सभी को जय हिंद। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज की वीडियो में बात करेंगे एसएससी जीडी के रिटन एग्जाम की तैयारी के संदर्भ में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी कैंडिडेट से अनुरोध है, निवेदन है, ऐसे कैंडिडेट जो चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करिएगा। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए कुछ बेहतर कर रहा हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऐसे कैंडिडेट जो एसएससी जीडी के पदों पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं उनका लगातार प्रश्न बन रहा है कि हम रिटन एग्जाम की तैयारी किस प्रकार करें। पहले तो मैं आप सभी अभ्यर्थियों को आश्वस्त कर दूं, मेरा पूरा प्रयास ही रहता है कि जो एक्चुअल अपडेट रहे वही आपके साथ साझा किया जाए। देखिए, रिटन एग्जाम की तैयारी को लेकर जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है वह भी मैं आपके साथ साझा करूंगा। जब भी किसी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है तो अभ्यर्थी हफ्ते, 10 दिन, 1 महीने पूर्ण मनोयोग से तैयारी करता है, उसके बाद वह शिथिल पड़ जाता है। जबकि आपको यह भी पता है कि एसएससी जीडी का एग्जाम जनवरी माह में होना है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप भैया रिश्तेदारी निभाना बंद कर दीजिए। कुछ दिन अपने मित्रों को भी भूल जाइए और कुछ दिन अपने परिवार को भी भूलिए। सिलेक्शन लेने के लिए आपको अवसरवादी बनना पड़ेगा। आप एक कमरे का चुनाव कर लीजिए जहां पे ज़्यादा शोर शराबा ना होता हो, या आप लाइब्रेरी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन तैयारी करने के लिए एक आपको रणनीति बनानी पड़ेगी। सटीक तैयारी करने के लिए सर्वप्रथम आप परीक्षा के पैटर्न को जानिए। सिलेबस तो आप सभी देख ही रहे होंगे, लेकिन इससे पहले जो भी एसएससी जीडी के एग्जाम हो रहे हैं उस एग्जाम का लेवल क्या रहा है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसका भी परिशीलन आप सभी को करना चाहिए। और आपके तैयारी में दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह होता है कि एक यथार्थवादी अध्ययन की योजना बनाएं। अर्थात किस सब्जेक्ट को किस समय पढ़ना है और कितना समय देना है, यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे सिलेक्शन उसी अभ्यर्थी का होता है जिसका मैथ और रीजनिंग हिंदी पर पूरा कमांड होता है, क्योंकि इस सब्जेक्ट पर आप 100% स्कोर कर सकते हैं और कैंडिडेट करते भी हैं। जीके जीएस का कोई निश्चित दायरा नहीं है। अगर आप जीके जीएस में 15 स्कोर कर रहे हैं तो आप बेस्ट हैं। इसलिए मैथ, रीजनिंग और हिंदी पर आपका पूरा कमांड होना चाहिए और एक टाइम टेबल बनाइए कैसे आपको तैयारी करना है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि बुनियादी बातों में महारत हासिल करें। अर्थात जो आपके सब्जेक्ट दिए गए हैं, जो आपका सिलेबस दिया गया है, उस सिलेबस में किस चैप्टर से ज्यादा प्रश्न फंस रहे हैं इसका भी परिशीलन आपको करना पड़ेगा। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु यह भी है कि नियमित मॉक टेस्ट लगाएं। जैसे आज मान लीजिए आपने मैथ का नंबर सिस्टम चैप्टर खत्म किया, तो थोड़ा सा समय निकाल के आपको डेडिकेटेड होके जो एसएससी जीडी के इससे पूर्व में एग्जाम हुए हैं, जो नंबर सिस्टम के प्रश्न पूछे गए हैं, उसको सॉल्व करिए। जब आप सॉल्व करेंगे तो यह पता चलने लगेगा कि हाँ, मेरी तैयारी का लेवल क्या है। पांचवा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि गलतियों की समीक्षा करें और जो आपसे गलती हुई है उससे आप सीखें। जैसे हमने अभी आपको जस्ट एग्जाम्पल दिया कि आप जब नंबर सिस्टम का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब आपसे प्रश्न सॉल्व नहीं हो पाएगा, जब आप गलती करेंगे तब आप दोबारा नंबर सिस्टम को रिवाइज करेंगे। जब नंबर सिस्टम को आप दोबारा रिवाइज करेंगे, मैं पूरे दावे के साथ कर रहा हूं कि कभी भी आपसे नंबर सिस्टम का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और आपके तैयारी में छठवां महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि अपना समय प्रभावी ढंग से प्रबंधित करें। कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं, पढ़ाई तो करते हैं लेकिन उनका निश्चित टाइम टेबल नहीं है, और कभी कभी निश्चित टाइम टेबल न होने के कारण तैयारी में समस्या आ जाती है। आपको क्या करना पड़ेगा? नो डाउट आपके फिजिकल का जो समय है आप फिजिकल करने जाइए। इसके अतिरिक्त पता चल रहा है कहीं पे गेम हो रहा है, जो आपके तैयारी का समय है, गेम खेलने चले जा रहे हैं, या कुछ पार्टी चल रही है, पार्टी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या किसी फंक्शन में प्रतिभाग कर रहे हैं, तो ऐसे चीज़ों से आपको थोड़ा सा दूरी बनाना पड़ेगा और अपने समय को अपने तैयारी में लगाना पड़ेगा।
तब आप कंप्लीशन में आएंगे। और आपकी तैयारी में 7वां महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि करंट चीज़ों से आप अपडेट रहें। चूंकि जीके जीएस का पोर्शन जो करंट अफेयर के 2 प्रश्न 3 प्रश्न पूछे जाते हैं वह आपके कट ऑफ में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, इसलिए करंट अफेयर से भी आप अपडेट रहें। हमने जो आपकी तैयारी को लेके 7 बिंदु बताए हैं, अगर आपने इसका अनुपालन कर लिया तो मैं पूरे दावे के साथ कर रहा हूँ जो आपके दिमाग में 140 प्लस वाला टारगेट चल रहा है ना, कहीं ना कहीं आप 150 प्लस स्कोर कर जाएंगे। कैंडिडेट करते भी हैं, आपको भी पता है, इसलिए आपको समर्पित तरीके से तैयारी करना पड़ेगा। आप समर्पित तरीके से तैयारी करेंगे तो नो डाउट आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं जब मैं एसएससी जीडी का तैयारी कर रहा था, मैं 2018 सिलेक्टेड कैंडिडेट हूं और बाद में मेरा चयन स्टेट पुलिस में हो गया था, तो हमने स्टेट पुलिस को ज्वाइन कर लिया। तो सिर्फ मैक्सिमम मैं 2 से ढाई महीने तैयारी किया था, इतने में सिलेक्शन हो गया था। लेकिन आपको इससे ज़्यादा समय दिया जा रहा है। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी के बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की है। जो कैंडिडेट एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और मैथ के बेस्ट बुक के बारे में पूछ रहे थे, तो मैं आप सभी को बता दूं चक्षु प्रकाशन का बुक आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसके अतिरिक्त आपके एसएससी जीडी के सिलेबस के दृष्टिगत बेस्ट रीजनिंग, बेस्ट हिंदी, बेस्ट जीके जीएस के बुक की बात करें तो चक्षु प्रकाशन का बुक बेस्ट रहेगा, क्योंकि यह बुक आपके सिलेबस के दृष्टिगत तैयार किया गया है जो आपके तैयारी को लेकर सटीक होने वाला है। अगर आप इस बुक को ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है तथा यह बुक आपके स्थानीय बाजार में भी उपलब्ध है। और जो मैंने 2 से ढाई महीने तैयारी की थी, तो भैया मैं सिर्फ तैयारी किया था और कहीं समय नहीं दिया था। कट ऑफ की स्थिति आप सभी देख रहे हैं, इसके बावजूद भी अगर आपका आंख नहीं खुल रहा है तो भैया फिर आपका भविष्य गर्त में जा रहा है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। बाकी आपका सिलेबस मैं दोबारा रिवाइज कर दे रहा हूँ और पुनः बता भी दे रहा हूँ। आपके रीजनिंग के 20 प्रश्न 40 नंबर के, आपके जीके जीएस के 20 प्रश्न 40 नंबर के, मैथ के 20 प्रश्न 40 नंबर के, वहीं हिंदी के 20 प्रश्न 40 नंबर के। हिंदी और इंग्लिश ऑप्शनल रहता है, लेकिन मैं यह देखता हूँ कि मैक्सिमम कैंडिडेट हिंदी के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। 80 प्रश्न 160 नंबर और आपको समय 60 मिनट का दिया जाएगा। सिलेबस का डाउट अब हमारे हिसाब से आपके दिमाग से हट जाना चाहिए। जो कैंडिडेट करंट अफेयर को लेकर चिंतित थे, करंट अफेयर वाला डाउट मैं आपका क्लियर कर देता हूं। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप सभी अभ्यर्थी ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करिएगा लेटेस्ट अपडेट बाय सुधाकर दुबे। आप वहां से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल में एसएससी जीडी के समथिंग 15 से 20 हज़ार कैंडिडेट हैं। मैं चाहता हूं कि एसएससी जीडी के सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें। हम इस टेलीग्राम चैनल पे डेली करंट अफेयर का अपडेट उपलब्ध कराते हैं। मैं आप सभी को यह भी बता दूं, जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आपको महत्वपूर्ण नोट्स और प्रैक्टिस सेट भी इस टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दूंगा। लेकिन आप यह दिमाग में सोचिए, आपके सपनों के साथ आपके परिवार, आपके समाज, आपके मम्मी पापा का भी सपना जुड़ा हुआ है, इसलिए यह मौका आपके हाथ से नहीं जाना चाहिए। जो अभ्यर्थी फिजिकल और मेडिकल को लेकर चिंतित हैं, मैं पूरे दावे के साथ कर रहा हूँ, जो अभ्यर्थी हमसे अंत तक जुड़ा रह गया वह फिजिकल भी क्लियर करेगा, वह मेडिकल भी क्लियर करेगा और वह एसएससी जीडी के विभिन्न पदों पे, चाहे वह बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, जो भी पद आपके हैं उस पदों पे अपनी सेवा भी देगा। हमने इससे पूर्व वाली वैकेंसी में रिजल्ट दिया है। हमने सभी अभ्यर्थियों को समय समय पे गाइड किया है, इसलिए इस प्लेटफॉर्म पे, इस चैनल पे आपको भ्रमित नहीं किया जाएगा। पुनः मैं आप सभी को बता दूं, अगर इस वैकेंसी को लेकर अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी प्रश्न है, तो निसंकोच कमेंट करके बताइएगा। सभी अभ्यर्थियों के व्यक्तिगत कमेंट का जवाब देने का प्रयास करूंगा। अन्यथा अगर मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूं तो जरिए वीडियो आप सभी के डाउट को क्लियर करूंगा। जिन अभ्यर्थियों को कैरी एंगल, नॉकनी और फ्लैट फुट की समस्या है, मैं पुनः बता दे रहा हूं
कि जिन अभ्यर्थियों को एक्चुअल फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, ऐसे 10 अभ्यर्थियों को फ्री ऑफ कॉस्ट अपने पास से कैरी एंगल, नॉकनी और फ्लैट फुट रिमूव करने का बेल्ट भी मैं उपलब्ध कराऊंगा। पुनः अनुरोध और निवेदन है, ऐसे अभ्यर्थी जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे एसएससी जीडी के सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद।